मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। आर्मीनिया ने पिनाका को यूज किया अगेंस्ट द टैंक रेजिमेंट ऑफ टर्किश प्लस अजरबैजानी फोर्सेस। डायरेक्ट हिट ऑन 3 टैंक्स डिस्ट्रॉयड। प्रोजेक्ट जो है ना, दैट इज ए मेजर टेम्पलेट। इंडिया के अंदर काम हो रहा है कि जनाब हर कीमत के ऊपर मेक इन इंडिया के ऊपर काम हो रहा है। पिनाका भारत में बना ऐसा रॉकेट सिस्टम है जो किसी भी जंग का रुख पलट सकता है। रफ्तार के अलावा सटीक निशाना इसकी बड़ी खासियत है। हमारी तरफ इस तरह का कुछ नहीं हो रहा और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट जारी है और हम अभी तक जश्न मना रहे हैं लोन मिल जाने के ऊपर। फ्रांस भी भारत का पिनाका को टेस्ट कर रहा है टू एक्वायर। जस्ट इमेजिन द टेक्निकल एडवांसमेंट नाउ। ये बेसिकली एक टेम्पलेट के तौर पे इंडिया यूज करेगा। उनकी इकोनॉमी आईएमएफ के कर्जों से स्टेबलाइज नहीं होती, जो कि हमारे केस में आप देख रहे हैं कि हम कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं और 1958 से हम आईएमएफ का प्रोग्राम अवेल कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली कोई तब्दीली नहीं आई। मुकम्मल मायूसी छाई हुई है, तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। नहीं, दीज आर नॉट। ठीक है सर, आप नहीं सर, आप हमेशा मुझे इसी तरीके से रोकते हैं जब मैं कोई बात करने लगती हूँ। बिल्कुल सर, ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं। यानी मैं बयान हूं किसी और का, मुझे दागता कोई और है। और आपको यकीन नहीं होगा, इसमें ईरान ने भी भारत का सहयोग दिया है। ओके, ईरान जो कि शिया कंट्री है, टर्की सुन्नी कंट्री है, लेकिन उसका बॉर्डर जो है मिलता है ऊपर जाके आर्मीनिया से, तो उसने भी भारत का सहयोग किया। टर्की और अजरबैजान ने ट्राई किया कि कुछ करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं और ए स्मॉल। देखिए, टर्की का वही एटीट्यूड रहता है जैसे पाकिस्तान का रहता है, एग्जैक्टली सेम। और आपने इंट्रोडक्शन में सही बताया कि टर्किश एक ऐसा कंट्री है जिसको आप पाकिस्तान बोल सकते हैं उस रीजन का। इट्स ए रेबल राउजर, ट्रबल क्रिएटर, और दम कुछ है नहीं पूरा। आप उसके लीडर को देख सकते हैं, कहीं भी नहीं है। सो दिस छोटे इंसिडेंट में आर्मीनिया ने, भारतीय सैनिक वहां पे ट्रेनिंग भी देते हैं बाय द वे, तो आर्मीनिया ने पिनाका को यूज किया अगेंस्ट द टैंक रेजिमेंट ऑफ टर्किश प्लस अजरबैजानी फोर्सेस। ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं। सो डायरेक्ट हिट ऑन 3 टैंक्स डिस्ट्रॉयड। हर टैंक बहुत महंगा होता है। एंड देन उसके बाद से सबकी हिम्मत नहीं हुई, तुरंत अजरबैजानी प्रेसिडेंट आ गए ऑनलाइन कि भारत ने बैलेंस ऑफ फोर्सेस चेंज कर दिया। जस्ट इमेजिन, उसके पहले वो हंड्रेड्स ऑफ टैंक्स ले रहे थे और तो बैलेंस ऑफ फोर्सेस नहीं चेंज हुआ। एक पिनाका ने बैलेंस ऑफ फोर्सेस का बता दिया। और द स्ट्राइक्स वर सो प्रिसीशन, क्योंकि आर्मीनिया ने प्रिसीशन मिसाइल्स ली हैं। उसके 3 वेरिएंट्स होते हैं। एक 45 किलोमीटर तक होता है, 75 टू 90 किलोमीटर होता है, और एक प्रिसीशन स्ट्राइक होता है जो कि इट कैन मनूवर, जीपीएस गाइडेड होता है, हाई एक्सप्लोसिव। उसकी रेंज थोड़ी कम होती है, लेकिन इट कैन आइडेंटिफाई टारगेट एंड हिट ऑन द टारगेट। और जो उसने टैंक इनके उड़ाए हैं कि नाउ टर्किश आर बैक। अब उनको डर लग रहा है कि भाई नाउ इट इज अ कंक्लूसिव डिफीट ऑफ एंटायर टर्किश इंडस्ट्री बाय द वे, क्योंकि ड्रोन्स भी कैच नहीं कर पाए, ड्रोन्स भी नहीं उड़ा पाए वो वहां पे बाय द वे। और उसके बाद से आर्मीनिया ने वहीं पर यूज किया भारत की अटैक्स गन्स, जो कि डीआरडीओ ने डेवलप किए। अच्छा, मतलब पिनाका भी गई थी और अटैक गन्स भी गई हुई थी। वाओ। ओके, सो नाउ अटैक गन्स होती हैं, इट्स द लॉन्गेस्ट आर्टिलरी रेंज की गन्स होती है इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया। इसी को यूएस भी वांट्स टू एक्वायर इट बाय द वे। तो यूएस ने भारत को M7 दी थी, M777 दी थी, लेकिन इट्स अ वेरी 30 टन की गन है, 33 बोलते हैं उसको ग्रॉ। तो अटैक्स भी गई हैं एंड दे फायर, मतलब 48 किलोमीटर तक फायर करती है, मैक्सिमम रेंज होती है। एंड दे कैन डू बर्स्ट मोड में 3 शेल्स अ मिनट फायर करती है, विच इज बिग। 155 mm 52 कैलिबर का, इट्स अ बिग शेल। तो मतलब एक आदमी हम लोग उठा नहीं सकते, सैनिक लोगों को आदत हो जाती है, दे कैन लिफ्ट, और उठा नहीं सकते हम लोग, और ऑर्डिनरी लोग तो उनके लिए वेट लिफ्टिंग का जिम जैसा हो जाएगा। सो नाउ उस शेल को उन्होंने यूज किया अगेंस्ट रेगुलर फॉर्मेशन। और ये सब न्यूज कहीं आई नहीं, ये एक छोटी सी एक टर्किश वेबसाइट है, वहां से मैंने उठाई ये सब न्यूज।
सो वहां से उन्होंने मिलिट्री साइट है उनकी, टर्किश मिलिट्री साइट है, एंड दे वर शॉक्ड एट द एक्यूरेसी कि 48 किलोमीटर अंदर पे हिट हो रही है, फिर पिनाका इधर हिट हो रही है. सो द एंटायर वन वॉर वाज, छोटा सा skirmish was won by the Armenia against them, and they did acquire some additional territory from Azerbaijan. रिवर्स किया उन्होंने. नाउ you'll see a लाइन लग जाएगी इंडिया में for these two systems now. अब भारत को डिसाइड करना पड़ेगा कि किस फ्रेंडली कंट्री को दें या ना दें. सो नाउ दिस इज द स्टेज नाउ. तो वैसे भी हम सबको मालूम था पिनाका इज वेरी गुड सिस्टम, लेकिन अब उसकी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में टेस्टिंग होगी, नॉट इन इंडिया. सो बाय द वे, आपको अगर याद होगा, भारतीय सेना ने अटैक्स को रिजेक्ट किया था पहले, बाय द वे. अब उन्होंने बहुत ऑर्डर्स किए हैं, अराउंड 380 ऑर्डर्स किए हैं उन्होंने. इट्स अ बिग नंबर, बट ये तो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन में, विकिपीडिया की इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू, सो आई डोंट हैव द रियल इंफॉर्मेशन. तो भारत ने जितने भी ऑर्डर किए होंगे, बट इट्स अ गुड गन. सो नाउ टर्किश गवर्नमेंट इज, अर्दोगान अभी आपके बड़े खुश हो रहे होंगे या फिर तिल मिला रहे होंगे या गुस्से में होंगे, आई डोंट केयर, लेकिन खुश तो बिल्कुल ही नहीं हो रहे होंगे. एक तो ये न्यूज हो गई कि भारत की पिनाका ने एंड गन्स ने इतना कहर ढाया है कि टर्की बैकफुट पे है, और दूसरी एक थोड़ी सी उतनी अच्छी खबर नहीं है तेजस को लेकर. जी देखिए क्या है कि प्रॉब्लम तेजस का, तेजस इज अ ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट, और मैं तो हमेशा इंडियन इंजीनियर्स को सपोर्ट ही करूंगा. तो इट्स अ ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. मैं सिर्फ भारत की नहीं बात कर रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा है. उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसमें अमेरिकन इंजन है. दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ तेजस. उसको ना ब्राजील खरीदेगा, ना कहीं इंडिया बेच पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा. इनफैक्ट इंडिया का खुद का सप्लाई भी पूरा नहीं हो पाएगा. बिलीव मी, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर यही चलता रहा तो तेजस MK1A विल हैव टू बी कैंसल्ड. मतलब एक बड़ी बात बोल रहा हूँ, विल हैव टू बी कैंसल्ड.